सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसके पति कड़कनाथ का देहांत हो चुका था, जिसके कारण उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और घर पे खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था। माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। हाँ बच्चों, भूख तो लगी होगी ना। तुम लोगों ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ और सबके लिए खाने लाती हूँ। यह कह के टुनटुनी चिड़िया दाना लाने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। कड़कनाथ के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दूसरी ही तरफ काला कौवा अपने राशन की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके राशन की दुकान पे उसके पास आती है और बोलती है, कालू भैया, ओ कालू भैया, मैंने और मेरे 3 बच्चों ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपया कुछ राशन दे दो। देखो टुनटुनी बहन, क्या तुम राशन के लिए पैसे लाई हो? अगर तुम पैसे लाई हो तभी मैं तुम्हें राशन दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा पहले से ही बहुत ज्यादा बकाया हो चुका है। इसलिए अगर तुम पैसे नहीं मुझे दोगी तो मैं तुम्हें राशन नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगी। मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कृपया दया करो। देखो टुनटुनी बहन, मुझे अफसोस है कड़कनाथ के गुजर जाने का, लेकिन मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है। काला कौवा और टुनटुनी की बातें हो ही रही थी कि तभी वहां से रानू मौसी गांव से गुजर रही होती हैं और उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। जब वो आगे जाकर जंगल में पहुंचती हैं तो रानू मौसी को शिकारियों द्वारा तीर लग जाता है और वो घायल हो जाती हैं और दर्द से रो रही होती हैं और पुकारती हैं। तभी वहां से टुनटुनी चिड़िया गुजरती है और मदद करने के लिए रानू मौसी के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हो गया रानू मौसी, तुम्हें ये तीर कैसे लग गया? देखो ना टुनटुनी बहन, मैं यहाँ गांव से गुजर रही थी जंगल से और मुझे ये तीर लग गया। तभी टुनटुनी चिड़िया रानू मौसी की मदद करती है और उसका तीर बाहर निकाल देती है। जख्म पे मलहम पट्टी लगा के उन्हें घर भी छोड़ देती हैं। दूसरे ही दिन गांव में बहुत तेज की बारिश हो रही होती है और टुनटुनी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ घर पे आराम कर रही होती है। उन्हें खाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं मिला था, जिससे वो बहुत भूखी थी। तभी रानू मौसी टुनटुनी चिड़िया के घर के लिए निकलती हैं और उनके घर पे जाती हैं और आवाज़ देती हैं, ओ टुनटुनी बहन, टुनटुनी बहन, क्या घर पे हो? जल्दी से बाहर निकलो। बहुत बारिश हो रही है। बारिश में तुम आई हो? बारिश बहुत तेज हो रही है, जल्दी से घर के अंदर चलो। टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे और अनाज की बोरी लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। जब मैं गांव से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी और कालू कौवा की सारी बातें सुन ली थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानू मौसी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे पैसे और अनाज की बहुत जरूरत थी। मेरे बच्चों ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और मुझे अपने पानी पूरी का स्टॉल फिर से लगाना था। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत थी। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। टुनटुनी चिड़िया अब उन पैसों से राशन ले आती है और पानी पूरी बनाना शुरू कर देती है। कड़कनाथ पहले पानी पूरी का स्टॉल ही लगाता था और वो अब से उसी स्टॉल पे पानी पूरी अब बेचने का सोच रही होती है। वो अपने काम को फिर से स्टार्ट करने वाली होती है। अरे वाह, मेरी पानी पूरी तो बनके तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैं इन्हें अपने
टुनटुनी चिड़िया अपनी पानी पूरी की स्टॉल गांव में लगा लेती है। अरे पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी है टुनटुनी चिड़िया की पानी पूरी। तभी वहां से चींची चिड़िया पानी पूरी लेती है। अरे टुनटुनी बहन, मुझे भी एक प्लेट पानी पूरी देना। हाँ, देती हूँ। चींची चिड़िया बहुत ही मजे से पानी पूरी का स्वाद ले रही होती है और उसे पानी पूरी बहुत पसंद आता है। तभी गांव के कुछ और भी पंछी वहां आते हैं और पानी पूरी खाने के लिए मांगते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मुझे भी पानी पूरी देना। हाँ, मुझे भी पानी पूरी देना। अब टुनटुनी चिड़िया की पानी पूरी की स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लगती है और उसकी कमाई भी बहुत होने लगती है। इधर वो कालू भैया के सारे कर्ज उतार देती है और जितने भी पैसे बचे थे सब दे देती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।